हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की निकुंज पाठमाला का पाठ नंबर 5, सोनाली का पत्र। ठीक है, तो लेसन नंबर 5, क्लास 3 हिंदी निकुंज पाठमाला, सोनाली का पत्र। तो पत्र किसे कहते हैं? पत्र होता है यानी कि लेटर। दीज डेज लेटर्स आर नॉट रिटन ऑफन। ज़्यादा लेटर्स नहीं लिखे जाते, लेकिन फिर भी लेटर्स लिखने का अपना एक महत्व है और ये बहुत एक दिलचस्प हो सकता है अगर हमने अच्छा लेटर लिखा है। और इस लेसन में हमें गांव के अस्तित्व के बारे में पता चलेगा। द वैल्यू ऑफ द विलेज विल कम टू नो हियर, हाउ द थिंग्स आर ग्रोन देयर, और गांव की भी काफ़ी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदगांव। फर्स्ट स्टार्टिंग में लेटर में हम क्या लिखते हैं? लेटर में लिखते हैं स्टार्टिंग में द प्लेस, द एड्रेस एंड द डेट। तो नंदगांव से लिखा गया है ये लेटर 24 नवंबर 2017, 24 नवंबर 2017। प्रिय सिम्मी। अब ये लेसन का नाम है सोनाली का पत्र। तो जो पत्र लिख रहा है वो कौन है? सोनाली। हु इज़ राइटिंग द लेटर? सोनाली। प्रिय सिमी, नमस्ते। डियर सिमी, नमस्ते। तुम कैसी हो? हाउ आर यू? तो वेन एवर वी आर राइटिंग द लेटर, फर्स्ट वी विल आस्क द देयर, वी विल गिव द रिगार्ड्स एंड वी विल आस्क द हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर एंड हाउ इज़ द फैमिली। यह पत्र मैं नाना जी के घर से लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर फ्रॉम माई नाना जी, मीन्स माई ग्रैंड फादर्स हाउस। मेरे नाना नानी गांव में रहते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर स्टेइंग इन द विलेज। मुझे उनका गांव बहुत अच्छा लगता है। I like their village very much. Nana Nani means the grandparents of your mother side. यहाँ चारों ओर हरे हरे खेत हैं। Here everywhere there are green fields and crops. कहीं गेहूँ के खेत हैं। Somewhere there are the crops or fields of the wheat. गेहूँ यानी वीट। तो कहीं सरसों के, समवेयर वीट एंड समवेयर द मस्टर्ड। इन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। आफ्टर सीइंग दिस माई हार्ट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस। छोटी छोटी क्यारियों में मूली और गाजर लगी हैं। क्यारियाँ किसे कहते हैं? वेयर इन द गार्डन साइड यू कैन सी सम लाइक अ फ्लावर बेड्स आर देयर अराउंड इन द कॉर्नर साइड, एंड उसमें क्या लगे हैं? मूली और गाजर। मूली इज़ रेडिश, गाजर इज़ कैरेट। सो क्यारियों में the beddings there are, you will find there radish and carrot, और कुछ में पालक और गोभी भी हैं। in somewhere and in some where पालक यानी स्पिनच और गोभी है। गोभी इज़ कॉलीफ्लावर। कुछ में टमाटर मीन्स टोमेटोज़ और बैंगन है। बैंगन इज़ ब्रिंजल्स। तो ये क्यारियों की द स्मॉल बेड्स आर देयर अराउंड विच आर द सॉइल एंड हैविंग सॉइल, एंड दे आर growing the vegetables there and maybe the fruits also. Let's see. कुछ में बैंगन है। मुझे क्यारियों में से मूली और गाजर उखाड़ कर खाना बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक टू टेक और पुल्स आउट द कैरेट एंड रेडिश फ्रॉम दिस फ्लावर बेड्स और द
where they are growing these vegetables. आजकल गांव में गुड़ बन रहा है. These days in our village people are making jaggery. Gur means jaggery. People are making jaggery in the village. These days गुड़ गन्ने के रस से बनता है. और जो गुड़ है, how they make it? They will make it from the juice of the sugar cane. You must have seen sugar cane or not. If you have not seen, you must have seen the picture. जो शुगर केन है उसके गुड़ है, गन्ने हैं, उसके जो जूस है, रस है, उससे क्या बनता है? गुड़. और फिर ताज़ा गुड़ खाने की बात ही कुछ और है. एंड देयर इज़ अ डिफरेंट फीलिंग टू ईट द फ्रेश जैगरी. मेरा मन यहाँ खूब लग गया. आई एम वेरी मच हैप्पी हियर. गांव में मेरी कुछ सहेलियाँ बन गई हैं. एंड आई मेक सम फ्रेंड्स हियर इन द विलेज. परंतु मुझे तुम सब सहेलियों की बहुत याद आती है. एंड नाउ सोनाली इज सेइंग बट स्टिल आई एम मिसिंग ऑफ यू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हियर. तुम यहाँ होती तो और भी आनंद आता. आनंद मीन्स द जॉय. If you all would be here, then we would be very much enjoy this thing, or we will be enjoying. मैं 3-4 दिन में दिल्ली लौटूंगी. I'll come back to Delhi after 3 or 4 days. नानी जी तुम्हारे लिए गुड़ भेज रही हैं. My grandmother is sending jaggery for you. वापस आते समय लेती आऊँगी. While coming back from this village, I will bring for you. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. And please give regards to your parents. चीनू को ढेर सारा प्यार. And give my love to चीनू. तुम्हारी सहेली सोनाली and your friend सोनाली. तो ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? तो फिर इसमें आपको दिखा कि लेटर कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, सबका हाल पूछते हैं, और फिर उसमें लेटर का विषय क्या है, उस विषय में पत्र लिखते हैं, और फिर हम अपने लास्ट में रिगार्ड्स या फिर अपने आने की डेट या वट एवर इट इज़ वी विल राइट. तो इसमें हमें पता चला, देखा गांव में कैसे सब्ज़ी उगाते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, दे विल ग्रो द वेजिटेबल्स एंड हाउ दे आर यूजिंग द फ्रेश थिंग्स इन द विलेज. दैट्स अ गुड थिंग ऑफ द विलेज हियर, राइट? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेसन. और वीडियो को लाइक और शेयर करिए ज़रूर. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. And we will see you in the next video with the next lesson. Bye bye. Thank you.